सोचित हेकियो तम खोत ते तेज यानी स्पीड प्लस बेये प्रत 5G स्मार्टफोनस खतर छी बन्योमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते ये क्या छो एयरटेल 5G प्लस अद काह ते 5G क्या जे नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। UNHRC जेनेवा में कौम परस्तों ने पाकिस्तान की जमकर उड़ाई धज्जियां। गिलगित बल्तिस्तान में कई दिनों से जारी है ठेकेदारों का एहतजाज। और दाचीगाम नेशनल पार्क में हंगुल की गिनती का काम। हालिया दिनों स्विट्जरलैंड के जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का 52वां इजलास हुआ। इस दौरान पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कौम परस्त भी बड़ी तादाद में शिरकत करने पहुंचे। पाकिस्तान दुनिया भर में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कश्मीर पर झूठ फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन यहां पर पाकिस्तान की कलई खुद कश्मीरी अवाम ने खोल दी। जेनेवा में इकट्ठा हुए पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कौम परस्तों ने दहशतगर्दी को फरोग देने और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी जैसे संगीन इल्जाम पाकिस्तानी फौज और हुकूमत पर आयद किए। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हालिया इजलास काफी हंगामा खेज रहा। इस दौरान पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के कौम परस्तों ने पाकिस्तान के जरिए की जा रही इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मुद्दा उठाया। इनका साफ तौर पर कहना है कि कोई एक या दो मुद्दे नहीं हैं जिन पर बात की जाए, बल्कि इस खित्ते में कदम दर कदम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। यहाँ दहशतगर्द तंजीमें बड़ी तादाद में सरगर्म हैं। उनकी वजह से मकामी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना है, चाहे वो लश्कर तैयबा हो या फिर जैश मोहम्मद या फिर हिजबुल मुजाहिदीन। ये सभी कल भी यहाँ से ऑपरेट कर रही थीं और आज भी ऐसा ही कर रही हैं। जो भी इनकी मुखालिफत करता है उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। These extremist groups, Pakistan apparently says that she banned many terrorist groups, but they are roaming freely there. This is historical fact, and we are getting feedback from the people, from the local. This is the ground reality, what we are sharing with international community, that Pakistan has double face. पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान इंसानी हुकूक की अक्सर बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसे आईना दिखाने का काम किया इन कौम परस्तों ने। बैनुल अक़वामी मुल्क में खड़े होकर पूरी मजबूती से पाकिस्तान को बेनकाब किया कौम परस्तों ने। चाहे वो नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट का मामला हो या फिर बिना बात अवाम को हिरासत में रखना, उन्हें घर से अगवा करके ले जाना और बिना मुकदमा चलाए बरसों तक हिरासत में रखना, ये सब पाकिस्तानी फौज और ISI के जरिए किए जा रहे टॉर्चर का एक हिस्सा है। इस पूरे खित्ते में इंसानी हुकूक की जमकर खिलाफ वर्जी हो रही है। What will the future of the people of Pakistani occupied Kashmir and Gilgit-Baltistan? Our people are very much concerned. They install one dummy prime minister there. He is always praising and abusing other people, but the ground realities are very, very difficult, and people are looking for international community to help, to intervene, to protect them from this brutal state. इजलास के दौरान ये बात लगभग सभी लोगों ने साफ तौर पर कही कि पाकिस्तान की पोल अब सारी दुनिया के सामने खुल चुकी है। तमाम बड़े मुल्क पाकिस्तान को दहशतगर्दी के पनाहगाह के तौर पर देखते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान के दावों के बरअक्स उसका खुद का ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड काफी कमजोर है। इसीलिए
वहां यूनाइटेड नेशन की जानिब से फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की कौम परस्त मांग कर रहे हैं। यूरोपियन जो इन्फ्लुएंस इदारे हैं, जो यूरोप के अंदर लोग इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो वहां पे कोई ना कोई मिशन भेजें ताकि वहां पे ये वो लोग देख सकें कि वहां की सिचुएशन क्या है। वहां की हमारी डिमांड है कि फौरी तौर पे वहां कोई लोग जाएं और जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो इंसानी हुकूक का ख्याल रखते हैं, जो इस पे यकीन रखते हैं, वो जाएं वहां पे और वो जाके तो वहां की सूरत हाल देखें। जैसे पाकिस्तान बयान कर रहा है ऐसी सूरत हाल नहीं है। वहां के हालात बहुत ज्यादा खराब है और बुनियादी जरूरतों के लिए लोग ना वहां रोडें हैं, ना वहां हॉस्पिटल्स हैं, ना वहां स्कूलों और कॉलेजों की हालत खराब है। तालीमी निसाब वहां दुरुस्त तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। पाकिस्तान से हम मुताला पाकिस्तान हम पढ़ रहे हैं, अपनी तारीख हमें पढ़ने नहीं दी जा रही। तो बहुत सारे ऐसे इशूज हैं कि जिन पे यहाँ से हम ये मुतालबा करते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन के अंदर कि ऐसे फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजा जाए जो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हालात को देखे। ह्यूमन राइट्स के इजलास में पहुंचे लोगों ने साफ तौर पर बताया कि वहां मकामी हुकूमत का नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज का शासन है, वही उन पर असली हुकूमत चलाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटा हो या बड़ा कोई भी सियासतदान पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकता, और अगर कोई मुंह खोलने की जुर्रत करता है तो उसे रातों रात अगवा कर दिया जाता है। पाकिस्तान के जरिए भेजे गए सीनियर ब्यूरोक्रेट, जिन्हें मकामी जुबान में लेंट ऑफिसर कहा जाता है, वही इंतजामिया का असल चेहरा हैं, जिनमें चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और आईजी पुलिस शामिल हैं। वहाँ जो इस वक्त जो कंट्रोल और तमाम उस पे जो कब्जा है वो पाकिस्तान की स्टेट का है, और वहाँ ने पाकिस्तान की स्टेट ने अपने लोग रखे हुए हैं, और वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो उन्हीं स्टेट के उन्हीं एक्टर्स के नीचे जैसे लेंट ऑफिसर हैं, और वो वहाँ पे हुकूमत करते हैं। तो उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है वहाँ के आज़ाद कश्मीर के लोगों से, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के लोगों से। तो वो लोगों के हुकूक का ख्याल तो नहीं रख सकते, और वहाँ आप कोई किसी तरह के भी आपके हुकूक महफूज नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के सियासतदान भले ही आजादी की जंग में आंखें चुरा रहे हों, लेकिन यहाँ के अवाम और अपनी सरजमी से बाहर रहने पर मजबूर कौम परस्तों के साथ ऐसा हरगिज नहीं है। वो पुरजोश भी हैं और पुरउम्मीद भी। इन्हें अच्छी तरह से इल्म है कि मुसलसल कोशिश करने से उन्हें अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। पाकिस्तान से आजादी का सपना आज नहीं तो कल जरूर साकार होगा। इनका साफ कहना है कि भले ही पाकिस्तान कश्मीरियों से हमदर्दी का कितना ही दिखावा कर ले, लेकिन हकीकत में वो उनका दुश्मन नंबर 1 है, और अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम आतंक की फैक्ट्रियों को तुरंत बंद करे। बैनुल अक़वामी फोरम पर हुई बेइज्जती के बाद पाकिस्तान को अब तो अपने कब्जे वाले इन इलाकों के लिए कुछ करना चाहिए। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर चरिंदों परिंद व माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इंतजामिया की तरफ से कई ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं। आवाम की तामीर व तरक्की के साथ तालमेल बिठाते हुए जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ देने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स, बर्ड्स, स्पीशीज का ख्याल रखना भी शामिल है। इस सिमत में जम्मू कश्मीर की पहचान कहलाए जाने वाले हंगुल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं। खान पान से लेकर इनकी गिनती करने तक के सभी इक़दामात पर खास तरजीह दी जाती रही है। हाल ही में श्रीनगर के दाचीगाम नेशनल पार्क में हंगुल की गिनती का काम शुरू किया गया। इसमें माहौलियात के दीगर माहिरीन के साथ नेचर लवर्स भी शामिल हुए। मौजूदा वक्त में मौसम गर्मा के आगाज का असर मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ वादी में भी दिखाई देने लगा है। इन दिनों बालाई पहाड़ों से बर्फ पिघलकर पानी बहता हुआ वादी के निचले इलाकों तक पहुंच जाता है। इसके साथ ही कश्मीरी हंगुल, जो कि सर्दियों में ऊपर चले जाते हैं, वो भी पानी के साथ समतल इलाकों में दिखाई देने लगते हैं। दाचीगाम नेशनल पार्क में इनकी मौजूदगी और तादाद की सही मालूमात के लिए इंतजामिया की जानिब से हंगुलों की गिनती का काम किया गया।
है बेसिकली डेटा कलेक्ट किया है। अब बेसिकली जो रिजल्ट्स है उसको बेसिकली हमें लगते हैं 2-3 महीने लगते हैं उसको इवैल्यूएट करने में। वो एक प्रॉपरली साइंटिफिक वे में जो है इवैल्यूएट होगा और उसके बाद जो है हम नई रिकमेंडेशंस नए नंबर्स के साथ जो है आ जाएंगे। बेसिकली जब स्टूडेंट कम्युनिटी स्कॉलर कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है और वो इन चीज़ों को देखते हैं तो दैट हैज़ another kind of an impact कि एक्चुअली स्कॉलर्स स्टार्ट टू बिलीव जो कल को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं कि नहीं ये पॉपुलेशन यहाँ पे है और हमें जो है और बेटर मेजर्स लेने की जरूरत है। हिरणों की इस खास कश्मीरी नस्ल पर नजर रखने के लिए महकमाए जंगलात के अहलकार के अलावा रिसर्चर, तलबा, गैर समाजी इदारों के नुमाइंदे शामिल हुए। ये ऐसे लोग थे जो माहौलियात और जंगलात के शोबे से मुतालिक काम में लगे हुए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से शामिल लोगों को छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम किया गया और अलग अलग इलाकों में भेजा गया। इसका दोहरा फायदा देखने को मिला। एक तो हंगुल की सही तादाद की जानकारी मिली तो वहीं दूसरी जानिब शामिल लोगों को हंगुल के रहन सहन और खान पान के बारे में करीब से जानने का मौका मिल रहा है। जो एक हफ्ते से यहाँ पे जो हंगुल की सेंसस चल रही है, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी हमें भी मिली कि हम इस सेंसस का पार्ट बने और ये अपॉर्चुनिटी बहुत एडवेंचरस थी हमारे लिए। तो सर आज का जो हमारा था सेंसस का, हम गए थे रिशवाड़ी साइड से। तो सर वहाँ पे हमने बहुत सारे हंगुल की एक्टिविटी भी ऑब्जर्व की, वहाँ पे इंडेक्ट एविडेंसेस भी मिले और हंगुल की जो वहाँ पे साइटिंग हुई वो हम मॉर्निंग में, जैसे कि हमने कुछ किलोमीटर हम यहाँ से चले थे तो हमें हंगुल की साइटिंग होगी। इस साल हंगुल के झुंड में एक बड़ी तादाद मादाओं और बच्चों की दिखाई दे रही है, जो एक अच्छा संकेत है। हंगुल की बिल्कुल सही तादाद तो अभी नहीं पता चली है, लेकिन एक बात तो तय है कि इनमें इजाफा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हंगुल का ताल्लुक यूरोप के रेड डियर के इंडियन नस्ल से है। ये आमतौर पर दाचीगाम कौमी पनाहगाह में ही पाया जाता है। किसी वक्त में इनकी काफी बड़ी तादाद यहाँ पाई जाती थी, लेकिन फिर इनकी कुदरती पनाहगाहों में बेजा इंसानी दखल के सबब इनकी तादाद में कमी आ गई थी। लेकिन इंतजामिया की जानिब से अब हंगुल की नस्ल बढ़ाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है और इसके मुस्बत नताइज दिखने लगे हैं। जो ही हम दूसरे ट्रैक पे थोड़ा सा गए तो वहाँ पे भी हमें एक हर्ड देखा तकरीबन 20-25। उसमें भी एक हमें कुछ 2-4 बच्चे दिखे और फीमेल्स दिखी और उसके साथ साथ एक मेल भी था। और जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी हम हांगुल हर्ड को देखें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि इसमें बच्चे कितने हैं। बच्चे हमने देख लिए, इट मीन्स की होप बहुत अच्छी है हांगुल की। इंशाल्लाह फ्यूचर में जिंदगी रही तो सब अच्छे हांगुल नंबर्स देखेंगे। दाचीगाम पार्क में हंगुल पर नजर रखने की सहूलियात देने के लिहाज से कई इकदामात किए गए हैं। मसलन यहाँ के मुख्तलिफ जगहों पर व्यू टावर्स बनाए गए हैं, जहाँ पर सयाह ट्रैकिंग के बाद कुछ लम्हे सुकून के साथ बिताते हैं। इन ठिकानों से लोग कुदरत के नजारों के बीच हंगुल के साथ दीगर चरिंदों परिंद को भी आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा जदीद तरीन कैमरों के जरिए भी इन पर निगरानी रखी जा रही है। काबिले जिक्र है कि इस तरह के खुले और कुदरती माहौल में चलाई जा रही सरगर्मियां जम्मू कश्मीर में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला इकदामात माना जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। आईबैक्स मीडिया नेटवर्क ने ट्वीट किया है कि जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि डीसी दियामर एक सहाफी को रिकॉर्डिंग करते देख भड़क गए। गुज़िश्ता कुछ वक्त से गिलगित बल्तिस्तान में ज़राए इब्लाग के खिलाफ इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही है। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान की काबीना ने इलाके के बजट और डेवलपमेंट फंड्स को रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है।
सरदार नासिर अजीज खान ने ट्वीट किया है कि हमने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल को पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हो रही इंसानी हुकूक की पामालियों पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। साथ ही मासूम शहरियों की जान बचाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की बात कही। इन्फॉर्मेशन NPR J&K ने ट्वीट किया है कि LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में जम्मू कश्मीर के नौजवान खेल में अपनी काबिलियत का मुजाहरा कर रहे हैं। हर पेशेवराना खेल में नए नए स्पोर्ट्स आइकन्स आगे आ रहे हैं और देही व छोटे शहरी इलाकों के नौजवान खेलों में कुछ कर दिखाने की अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि दुबई का MR ग्रुप कश्मीर में $60 मिलियन की लागत वाला शॉपिंग और ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है। एहसास कश्मीर ने ट्वीट किया है कि नाजुक खूबसूरत फूल, सब्जो शादाब हरे दरख्त और दिलकश फूलों की कलियां, ये सभी आपसे रूबरू होने का इंतजार कर रहे हैं। आइए और कश्मीर के मौसम बहार में शामिल हो जाइए। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में फैसलाई मोदी हुकूमत की तरफ से कश्मीरियों को उनकी जमीनों और जायदादों से जबरी तौर पर बेदखल करने का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय इंतजामिया ने जिला बांडीपुरा में मजीद 2 रिहायशी मकानात को जब्त कर लिया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए उस पर सख्त रवैया अपनाने वाला मुल्क भारत किस कदर अमल पैरा है, इस बात से दुनिया भर के लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हालांकि ये सच्चाई ना तो पाकिस्तान को हजम हो पा रही है और ना ही उसके बड़बोले चैनल PTV को। यही वजह है कि हिफाजती अमले की जानिब से दहशतगर्दी पर की जाने वाली सभी कार्रवाइयां पाकिस्तान और PTV को जुल्म सितम ही नजर आती है। गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर ऐसा सुनने में आता है जब मुख्तलिफ सरकारी काम देर से पूरे होते हैं, चाहे सड़कों की तामीर या तौसी हो, कहीं पर बांध बनाना हो या मकानों की तामीर हो। इस देरी के लिए अक्सर ठेकेदारों को गुनाहगार बताया जाता है, उन्हें विलन की तरह पेश किया जाता है कि कभी भी वक्त पर काम मुकम्मल नहीं होता। हालांकि अब इसकी दूसरी और शायद असल वजह सामने आ रही है। गुज़िश्ता एक दहाई से काम के एवज में ठेकेदारों को मिलने वाली रकम में इजाफा नहीं हुआ है, जबकि सरिया, सीमेंट, बालू, गिट्टी सभी चीजों के दाम काफी बढ़ गए हैं। इसके अलावा ठेकेदारों को काम मुकम्मल होने के कई महीने या बरसों बाद भी उनकी पेमेंट नहीं दी जा रही। अभी तक ठेकेदार हुकूमत के डर से इन मसलों को उजागर नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जबकि पानी सर से ऊपर पहुंच चुका है, तब ठेकेदारों ने भी मोर्चा खोल दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में आए रोज एहतजाज होते देखे और सुने जाते हैं। कभी तुलबा तालिबात, कभी सरकारी मुलाजिम, कभी कौम परस्त सड़कों पर बैनर पोस्टर लिए हुकूमत से फरियाद करते या फिर उसे धमकाते नजर आते हैं। एहतजाज की वजह भी मुख्तलिफ होती है, जैसे महंगाई, बिजली कटौती, अस्पताल में डॉक्टरों की नामौजूदगी, इलाके में स्कूल का न होना वगैरह। लेकिन कुछ दिनों से एक नया ग्रुप एहतजाज पजीर होता नजर आ रहा है। ये लोग ठेकेदार हैं जिन्होंने गुज़िश्ता काफी वक्त से मुख्तलिफ अजला में तामीराती कामों को अंजाम दिया है, लेकिन इन्हें हमेशा पेमेंट के लिए जगह जगह की खाक छाननी पड़ी। बेइज्जत होना पड़ा, वो भी तब जब इन्हें पेमेंट आज भी 2012 के रेट के मुताबिक हो रही है। 2012 से जो है शुरू रेट पर हम काम कर रहे हैं। चारों सूबों में आप अंदाजा करें, चारों सूबों में अभी भी 2023 चल रहा है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान बदकिस्मत सूबा है। उस बदकिस्मत सूबे का ठेकेदार बरादरी 2012 के शुरू रेट पे काम कर रहे हैं। यह तो कोई मसला नहीं है, सेक्रेटरी साहब भी कर सकता है, अच्छा जनाब वज़ीर आला भी कर सकता है, लेकिन हमारा शुरू रेट 12 पे हम काम कर रहे हैं। 1,70,000 का सरिया था, उस टाइम पे हम काम कर रहे थे। अभी जो है हमारा 3,05,000 पे सरिया चला गया है। अब सीमेंट का भी अब 700 का हमें बैग मिलता था, हमें जो है अभी 1500-1600 का जो है सीमेंट का बैग मिल रहा है। हम मजबूर हैं, हम एहतजाज के अलावा हम क्या कर सकते हैं। ये बात 16 आने सच है कि गुज़िश्ता एक दहाई में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। ऐसे में ये लोग भला इतने पुराने रेट पर काम कर रहे हैं,
ये क्या कम है जो इन्हें जायज पेमेंट भी वक्त पर नहीं मिलती। दरअसल इस सब की वजह गिलगित बल्तिस्तान में हद से ज्यादा बदउनवानी का बढ़ना है। PWD महकमे में तो ये काफी ज्यादा है। बिना कमीशन के लिए यहाँ छोटा मोटा बिल भी पास नहीं होता। काम जितना बड़ा होगा कमीशन भी उतना ही ज्यादा। एक तो पैसा कम और उससे भी अपने ही बिल क्लियर कराने के लिए 10 से 20% की रिश्वत दो। ऐसे में भला इन ठेकेदारों के पास बचता ही क्या होगा। तो एक तो शेड्यूल रेट, ये हमें जो रेट मिल रहा है ये 2012 का रेट है। अभी पूरे पाकिस्तान में 2022 का रेट चल रहा है। तो इस रेट पर हमें काम करना है मुश्किलात नहीं, बल्कि ठेकेदारों को बिल्कुल दिवालिया हो रहा है। दूसरा रिलीज नहीं है। 8 से 9 महीने हैं ठेकेदारों ने काम किया है, बिलें पड़ा हुआ है, पेमेंट नहीं हो रहा है और अब तक 1 रुपये पेमेंट नहीं हुआ है। तो मजीद अभी वर्किंग सीजन शुरू हो गया है, इसके बाद काम करना तो बिल्कुल गुंजाइश से बाहर है। ठेकेदार लोग मुख्तलिफ अजला में अलग अलग तारीखों पर जुट रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। 1 हफ्ते से यही सिलसिला चल रहा है। उन्होंने हुकूमत पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। हालांकि किसी भी वज़रा की जानिब से न कोई सफाई आई है और न ही कोई इनसे मिलने आया है। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने अपनी मुहिम में तेजी लाने का फैसला किया है। वो चाहते हैं कि हुकूमत हमें लिख कर दे कि हमारी सभी मांगों पर तुरंत गौर किया जाएगा और उन्हें माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो भी तामीरी काम चल रहे हैं उन्हें फौरन रोक दिया जाएगा। हालांकि ये सख्त फैसला कब लिया जाएगा इसकी कोई तारीख इन लोगों ने नहीं बताई है। और अफसोस की बात यह है कि जहां हुकूमत नाकाम होती है वहां अपोजिशन अपना किरदार अदा करती है। लेकिन आज अपोजिशन का भी न कोई मेंबर नजर आता है, न कोई रुकन यहाँ नजर आता है। होना तो ये चाहिए था कि अगर हुकूमत नाकाम हो चुकी है, हुकूमत के लोग नाकाम हो चुके हैं, वज़रा नाकाम हो चुका है, तो अपोजिशन के लोग हमारे साथ खड़े होते हैं। आज वो भी अपने गठजोड़ में लगे हुए हैं, जबकि यहाँ के जो ठेकेदार बरादरी ये जो धरना आपको नजर आ रहा है, इस तरह के डेली के धरने मजदूर की शक्ल में ठेकेदारों के दरवाजे पे हैं। ये लोग बड़े मजबूर हैं। इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करते हैं कि हमारे मुतालिबात को पुरअमन तरीके से हल किया जाए, न तो इंशाअल्लाह ताला ठेकेदार बरादरी की जो कॉल होगी उस हिसाब से पूरे गिलगित बल्तिस्तान को जाम कर देंगे। बात सिर्फ मौजूदा हुकूमत की नहीं है, बल्कि इससे पहले भी जो जमातें इख्तिदार में रही हैं उन्होंने ठेकेदारों के मसले कभी हल नहीं किए। हालांकि ये आम राय जरूर बना दी गई कि ठेकेदार लोग हुकूमत के चहेते हैं और ये बिना काम किए अपनी पेमेंट एडवांस में लेकर भाग जाते हैं। ऐसा कुछ मामलों में हुआ भी है, लेकिन किसी एक की गलती से पूरे बिरादरी को बदनाम करना हरगिज ठीक नहीं है। आज जो हिज़्ब मुखालिफ जमातें मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही हैं, उनका दामन भी कोई पाक नहीं है। जब वे इख्तिदार में थे तो उन्होंने भी खुलकर बदउनवानी की। इसलिए ठेकेदारों को इन लीडरान से भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनका वास्ता सभी जमातों के लोगों से पड़ चुका है और अब वे अपने मसले जनता के बीच लेकर गए हैं। देखना है कि इन्हें इंसाफ मिलता है या नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ ठेकेदार ही नहीं बल्कि समाज का हर तबका बुरी तरह मुतासिर है और अक्सर व बेशतर अपनी आवाज उठाता है। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ हिफाजती अमले के जवान सरहद की हिफाजत करने के साथ अवाम की खिदमत में चाक चौबंद रहते हैं। भारतीय फौज की तवज्जो मकामी अवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाए रखने पर मरकूज रहती है। इसके लिए सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर हिफाजती अमले की तरफ से मुख्तलिफ इवेंट्स मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इस सिमत में जिला राजौरी में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत मैराथन रेस का एहतमाम किया गया। इसका मकसद नौजवानों को खेल सरगर्मियों से जोड़ते हुए मंशियात की बुरी लत से दूर रखना था। पेश है हमारी रिपोर्ट। मुआशरे में नौजवान नस्ल अपना मुस्बत किरदार अदा कर सके, इसके लिए ये बेहद जरूरी है
कि इन्हें तालीम याफ्ता बनाने के साथ सेहतमंद बनाया जाए। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि इन्हें नशे की बुरी लत से दूर रखा जाए। इस काम में मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों का काफी अहम किरदार रहता है। इस बात के मद्देनजर राजौरी में मैराथन रेस मुनक्किद की गई। इस दौड़ मुकाबले को कामयाब बनाने के लिए इसमें हर उम्र के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। ये एक प्रोग्राम फिट इंडिया के तहत आर्मी ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है 25 ड्यू ने, और जिसमें फिट इंडिया के साथ साथ बच्चों को ड्रग्स से दूर रहने की भी जो है वो एडवाइस दी जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि आप अपना एक गोल चुनें, हेल्दी हैबिट्स रखें और अपने लिए और मुल्क के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने का एक जज्बा पैदा करें। खेलकूद, वर्जिश और योग के जरिए शख्स अपने आप को न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त रख सकता है, बल्कि ये एक ऐसी क्रिएटिव फील्ड है जिसमें पेशेवर तौर पर शामिल होकर खिलाड़ी अपने मुस्तकबिल को भी संवार सकता है। यही वजह है कि राजौरी, पुंछ, नौशेरा, सुंदरबनी, कालाकोट, दरहाल, थाना मंडी और उसके आसपास के नौजवान बड़ी तादाद में इसमें शामिल हुए। शामिल खिलाड़ी दूसरे नौजवानों को भी नशे से दूर रहने और ऐसे मुस्बत इकदाम से जुड़ने की नसीहत दे रहे थे। जिले को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेते हैं। सर सबसे पहले तो अगर मतलब किसी ने आगे अपना ये करियर बनाना है तो ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए इसके लिए। तो सर ड्रग्स हमारी सेहत के लिए हार्मफुल होती है सर, तो इसलिए ड्रग्स से सर मैं यही कहता हूँ कि हम सब दोस्तों को ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। इंडियन आर्मी की तरफ से हमें यहाँ रेस करवाई गई है और हमें बहुत अच्छा लगा है। पिछले साल भी हुई थी और इस साल भी इसी तरह हर साल होनी चाहिए और हमें जितना हम पार्टिसिपेट करेंगे इतना हमारी हेल्थफुल अच्छी रहेगी और इतना हम ड्रग्स से दूर रहेंगे। जितना हम स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते रहेंगे इतना हमारी ड्रग्स है वो उसे हम बचेंगे और उसे दूर रहेंगे। पीर पंजाल रेस में मुनक्किद मैराथन रेस नौजवानों को महज खेल से जोड़ने वाला इकदाम भर नहीं था, बल्कि मकामी खिलाड़ियों के लिए आगे आने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया। यहाँ आए नौजवान आगे भी इसी तरह से खेल सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। इसके लिए यहाँ पर इनके बेहतर खेल मुजाहिरे के बाइस मेडल्स और सर्टिफिकेट्स देकर इनकी हौसला अफजाई की गई। ये मैराथन ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हार जीत तो चलो चलती रहती है, लेकिन 5 किलोमीटर कवर करना भी एक बहुत बड़ी बात है आई थिंक हमारे लिए। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके, बिकॉज सब लोग अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। हमें एक ये मेडल दिया गया, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए फिर भी हमें ये मेडल दिया गया ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए। एंड हमें एक सर्टिफिकेट मिला है जिसपे हमारा नाम और हम कितने किलोमीटर भागे हैं ये बताया गया। जम्मू कश्मीर में नौजवानों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए हिफाजती अमले की जानिब से इससे कबल भी कई ठोस इकदामात किए जाते रहे हैं। फिर चाहे बात नौजवानों को खून अतिया करने की तरगीब देने की हो या फिर बच्चों व खवातीन को सेल्फ डिफेंस सिखाने की, एक बेहतर मुआशरे को यकीनी बनाने के लिए फौज की ऐसी कोशिशें काबिले तारीफ हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। यूं तो सूचित है क्यों तम खुद तेज यानी स्पीड प्लस बेये प्रत 5G स्मार्टफोनस खतर छी बन्योमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते ये क्या छो एयरटेल 5G प्लस अद काह 5G क्या